हेलो डियर, वेलकम है आपका इस वीडियो में जिसमें हम साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आए। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1000 रुपया पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दिया क्या है वो देख लेते हैं। 1000 रुपया पर 2 साल के लिए, यानी कि यहाँ पे पी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पी दिया हुआ है, यहाँ पे पी दिया हुआ है कितना, 1000। ठीक है, पी दिया हुआ है 1000। ठीक है, 1000। उसके बाद देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल के लिए। ये क्या है, समय है। टाइम दिया हुआ है 2 साल, साल कहिए या वर्ष कहिए। ठीक है, उसके बाद दर देखिए, दर यानी आर। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 10%। ठीक, इसको भी हम लिख लेते हैं 10%। वार्षिक दर यानी क्या है, सालाना दर, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं पर ईयर। ठीक, देखिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं इसका, पूछ रहा है क्या, एसआई। एसआई यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर व्हाट, क्या है नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एसआई बराबर होता है फॉर्मूला, एसआई बराबर फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी बाई 100। ये फार्मूला होता है। ठीक, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको समझाने के लिए हैं। ठीक है, अब देखिए पी है, पी की जगह पी का वैल्यू रखिए। पी का वैल्यू कितना है, 1000 है। देखिए पी का वैल्यू 1000 है। उसके बाद देखिए आर का वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, हम 10 लेंगे। उसके बाद देखिए 3 है, ये उसके बाद टी है। टी का वैल्यू क्या है, यानी समय, समय का वैल्यू कितना है, 2 वर्ष। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, 2। ठीक, नीचा में यानी कि बटा में 100 है तो 100 से इसको भाग देना है। ठीक, देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, बचा क्या है, बचा है एस आई बराबर 100 इधर है और गुना 2 इधर है। ठीक है, 100 गुना 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस आई बराबर 200। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 2500 रुपया पर 3 साल के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। देखिए अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आते रहेंगे, तो पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन आप देखेंगे। ठीक है, देखिए ये सेम क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये जो 2500 है ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, एसआई। ठीक है, हम एसआई बराबर फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे यहीं पे। ठीक है, एसआई बराबर फार्मूला लिखेंगे, ये प्रिंसिपल है यानी पी। एसआई बराबर फार्मूला होता है पी गुना आर गुना टी। ठीक है, बट्टा में होता है 100। ठीक है, बट्टा में 100 दीजिए। उसके बाद देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल 2500, हम एसआई बराबर फिर लिखेंगे, एसआई बराबर 2500, पी के जगह पर क्या देंगे, 2500। ठीक है, उसके बाद देखिए आर का वैल्यू क्या हुआ है, 8% वार्षिक दर यानी सालाना है। ये देख के क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, मासिक दर है या सालाना दर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 8। उसके बाद देखिए टाइम कितना लिया है, ये 3 साल लिया है, 3 देंगे। और बट्टा में कितना है, 100 है तो हम 100 देंगे। ठीक, देखिए इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, कटपीट कर लेते हैं। देखिए 00 से 00 ख़त्म। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे वो देख लीजिए, यहाँ पे बचा है 25 गुना 8 गुना 3। ठीक है, हम लिखेंगे एस आई बराबर 25 गुना 8 गुना 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 25, इसमें क्या है, 4 गुना 2 है, 4 इसको देंगे तो 25 चौका 100, उधर 2 बचा, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2। ठीक है, अब देखिए 25 चौका 100, 2 तिया 6। ठीक है, तो यानी एस आई बराबर हो जाएगा कितना, एस आई बराबर हो जाएगा, ये 100 हुआ और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 6, यानी कि एस आई बराबर हो जाएगा 100 गुना 6। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे एस आई बराबर 600। इसका साधारण ब्याज कितना होगा, 600। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है किसी धन पर 5 साल में 1500 साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, यदि दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है,
यहाँ पे क्या क्या दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5 साल में, यानी कि टी दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे जो जो चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। 5 साल, वाई लिखेंगे 5 ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज मिलता है, यानी एस आई का वैल्यू ये दे दिया है, ठीक है। एस आई दिया है ये 1500, ठीक। उसके बाद क्या दिया है वो देखते हैं। उसके बाद ये दिया है दर 10%, यानी कि आर का वैल्यू ये दे दिया है 10%। पूछ क्या रहा है, मूलधन यानी प्रिंसिपल पी बराबर वाट, ये पूछ रहा है। देखिए हमें एस आई मालूम है, ठीक है, फार्मूला हम वही लगाएंगे, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बट्टा में 100, ठीक है, यही था। और हमें ज्ञात करना है पी, ठीक है, हमें पी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम पी को खाली कर लेंगे। देखिए कैसे खाली होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, एस आई है, ठीक है, गुना, देखिए इधर ये 100 भागा में है, इधर जाएगा तो इधर गुना में जाएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो इधर किस में जाएगा, गुना में। तो एस आई गुना 100 बराबर हम लिखेंगे पी गुना आर गुना टी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों जो है, ये आर टी, इसको हम इसके बट्टा में दे देंगे, क्योंकि इधर गुना में है, इधर भागा में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे P बराबर, देखिए एस आई है, एस आई देंगे यहाँ पे, एस आई गुना 100 है, 100 भी देंगे, और बट्टा में क्या है, बट्टा में है R गुना टी, ठीक है, R गुना टी, ठीक। अब यहाँ देखिए P बराबर हम निकालते हैं, एस आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1500 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 100, 100, ठीक, बट्टा में R इंटू टी है, तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10%। R का वैल्यू पहले हम दे देंगे 10। उसके बाद क्या है टी का वैल्यू दिया है 5 ईयर, ठीक है। तो हम इधर कितना दे देंगे, 5, ठीक। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ले लीजिए, ठीक है, और 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 पंचा 100, ठीक। हम इधर आप समझ लिए हैं तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी बराबर लिखेंगे, देखिए 150 इधर है और गुना 20 इधर है, ठीक है। पी बराबर लिखेंगे 150 गुना 20, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी यानी प्रिंसिपल, देखिए 15 गुना 2 कीजिए 30 हुआ, ठीक है। 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो 2 को 0 दे दीजिए, ठीक है। इसका प्रिंसिपल कितना था, 3000 रुपया इसका प्रिंसिपल था। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4000 रुपया पर 2 साल में 800 साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है, दर ज्ञात करें। वहाँ प्रिंसिपल पूछा था और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दर। बट दिया क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं, ताकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। 4000 रुपया पर, यानी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, ठीक है, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल को हम लिख लेते हैं पहले, 4000 रुपया है प्रिंसिपल। उसके बाद है साल भी दिया हुआ है, यानी कि समय दिया हुआ है, टी बराबर कितना है, 2 साल, शॉर्ट में हम लिखेंगे ईयर, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, यानी कि 2 साल में इसको साधारण ब्याज कितना मिला है, यानी एस आई इसको मिला है 800 रुपया, एस आई कितना मिला है, 800 रुपया, ठीक है। यहाँ तक हम लिख लिए। हमें ये पूछ रहा है आर बराबर क्या होगा, आर बराबर वाट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम वही फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर फार्मूला होता है पी गुना आर गुना टी, बट्टा में क्या होता है 100। अब देखिए एस आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 800, ठीक है, 800 लिखेंगे। और इधर क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 4000, वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, 4000। आर नहीं दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, आर हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। टी कितना दिया हुआ है, टी समय यानी 2 ईयर, ठीक है। तो हम
यहाँ 2 दे देते हैं, ठीक। बट्टा में कितना है 100, ठीक है। हम यहाँ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो जाएगा, नीचा में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। और देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे बचा है 800 बराबर, यहाँ पे कितना बचा है 40, ये 40 गुना 2 गुना r, ठीक है। अब देखिए हमें r निकालना है, तो क्या करेंगे 800 इधर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 40 गुना कितना होगा 80, यह इधर गुना में है, 800 के नीचे जाएगा यानी भागा में चला जाएगा 80, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, ठीक है। 8 दही कितना होता है 80, यानी कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 10%, 10% के वैल्यू से चलेगा ये, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। सवाल है 5,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर से 3 साल का अमाउंट ज्ञात करें। बिल्कुल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया रहेगा पहले हम वो लिख लेंगे, जो पूछेगा वो हम बना देंगे, ठीक है। तो पहले देखिए क्या है, p बराबर दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 5,000, p बराबर 5,000 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है। उसके बाद क्या है r बराबर कितना दिया हुआ है 12%, ठीक है। r बराबर दिया हुआ है 12%। r बराबर दिया हुआ है 12% है। उसके बाद क्या है t बराबर हमको दिया हुआ है इधर t बराबर कितना है, t बराबर है 3 साल, ठीक है, 3 ईयर। हमें पूछा है अमाउंट, यानी ए यानी क्या है मिश्रधन है, ठीक है। ए बराबर व्हाट, मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी दोनों जोड़ के जो हम देते हैं उसे क्या कहते हैं मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है ए बराबर जो फार्मूला होता है, ए बराबर वो क्या होता है, वो होता है मूलधन प्लस ब्याज यानी SI। देखिए यहाँ पे मेरे पास पी है, SI नहीं है, तो SI बराबर हम फार्मूला लगाएंगे। SI बराबर क्या होता है पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5,000, पी का वैल्यू है 5,000 गुना आर का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। उसके बाद देखिए टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ठीक 3 दिया हुआ है, और बट्टा में क्या होता है 100, ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 00 से 00 जाएगा, SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा 50 गुना 12 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 50 गुना 12 कीजिएगा 600, और 600 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये SI बराबर हो गया ये 1800, ठीक है। ये SI का वैल्यू है, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये SI का वैल्यू है 1800 रुपया, ठीक। और हमें पूछा क्या है वो देखिए, हमें पूछा है ये पूछा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं कि ए बराबर जो पूछा है हम वो लिखेंगे, ठीक है। देखिए ए बराबर पूछा है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल का वैल्यू मेरे को मालूम है, प्रिंसिपल का वैल्यू है 5,000, ठीक है 5,000। उसके बाद SI का वैल्यू कितना है, SI का वैल्यू है 1800, ठीक है 1800। इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। इसको आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से लेते हैं चाहे किधर से भी जोड़ दो नॉर्मल है, 6800 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, ये है वैल्यू ए, ठीक है। ये ए का वैल्यू है, और ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ये पूछा है ये बताया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 6,000 रुपया उधार लिया, ठीक है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो 4 साल बाद कुल कितना पैसा लौटाना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 6,000, ठीक है। उसके बाद दर भी दिया हुआ है वार्षिक दर, यानी R बराबर कितना दिया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है 5%, ठीक है पर ईयर है। उसके बाद है 4 साल बाद, यानी कि T बराबर दिया हुआ है 4 साल बाद यानी 4 ईयर। हमें निकालना है कुल कितना पैसा, यानी कि हमें निकालना है अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है
मूलधन प्लस ब्याज ये निकालना है, ठीक है। देखिए पी आपको दिया हुआ है, एस आई आप निकाल के उसको जोड़ दीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में।